हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। तो राजस्थान जो कला संस्कृति का जो टॉपिक ले रखा हूँ उसके अंदर हम आज जो लोक देवता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और कौन सा जो लोक देवता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा अंदाजा लगाना है, मारवाड़ की बात है और मारवाड़ के अंदर जोधपुर है। यहाँ पर जो फेमस है वो कौन से हैं भाई साहब? पाबू जी। अब पाबू जी के बारे में चलते हैं। तो जो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, ये राजस्थान में ऐसा, इसके अंदर ये मारवाड़ है और मारवाड़ के अंदर ये जोधपुर के अंदर एक गांव है कोल्लूमुंड फलोदी। वहां पर पाबू जी का जन्म होता है। जन्म हो गया। अब इसके माता जो पिता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो मारवाड़ था, मारवाड़ के एक शासक हुए हैं राव धुवड़ और इनका भाई था राव धांधर। इन मारवाड़ के शासक थे राव धुवड़ और इनका भाई था राव धांधर। तो उनके पुत्र थे पाबू जी। अब इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी के अंदर होता है और इसकी जो माता जी थी पाबू जी की वो थी कमला देवी और इनका जो बहनोई था वो थे जायल नागौर से थे, जिंदराव खिची उनका नाम था। अब बात आती है कि कोल्लूमुंड जो गांव था, जो पाबू जी का जन्म स्थान था, वहीं पर तो पाबू जी का मंदिर मिलेगा फलोदी के अंदर। वर्तमान में कोल्लूमुंड फलोदी के अंदर है। वो कोल्लूमुंड की एक महिला थी, उसका नाम आता है देवल चारणी। याद रखना, कोल्लूमुंड जो गांव था उसी की एक महिला थी देवल चारणी। उसके पास में एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का भी जिक्र होगा और उस घोड़ी का नाम भी था। क्या नाम था? केसर कालमी। यानी कि जो कोल्लूमुंड गांव था वहां पर एक महिला थी देवल चारणी, उसके पास में एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी और वो बहुत ही सुंदर और समझदार घोड़ी थी। अब बात है कि पाबू जी का विवाह के लिए जो अमरकोट पाकिस्तान है, पाकिस्तान अमरकोट के अंदर जो सूरजमल सोडा है उनकी पुत्री थी शिवप्यार दे। उनके साथ में पाबू जी का विवाह है या सगाई वगैरह फिक्स हो जाते हैं। तो पाबू जी थे वो दिखने में वैसे बहुत सुंदर थे, फूट रहे थे। तो उसके पाबू जी के जो दोस्त थे उन्होंने चढ़ा दिया कि यार पाबू जी आप इतने सुंदर हो, आपके लिए जो घोड़ी होगी बैठने के लिए वो भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो बोले कि यार इतनी सुंदर घोड़ी कहाँ से लें, समझदार कहाँ से लें? तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि हमारे गांव यानी कोल्लूमुंड के अंदर जो एक महिला देवल चारणी, उसके पास में एक केसर कालमी नाम की घोड़ी है। वो दिखने में बहुत सुंदर है, नाचने में बहुत सुंदर है और बहुत ही चतुर है। तो पाबू जी हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, उनसे बात करते हैं। तो पाबू जी देवल चारणी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी घोड़ी मेरे को चाहिए, मैं शादी करने के लिए अमरकोट पाकिस्तान के अंदर जा रहा हूँ। सूरजमल सोडा है उनकी पुत्री शिवप्यार दे के साथ में। तो एक बार के लिए जो देवल चारणी जो महिला थी वो पाबू जी को घोड़ी के लिए मना कर देती है। उसके बाद में पाबू जी ने उनको समस्या पूछी कि आप मना क्यों कर रहे हो? तो ये जो देवल चारणी जो महिला थी उसके पास में गाय खूब थी और एक बार पहले ये शादी से पहले जो जिंदराव खिची जो पाबू जी के बहन थे वो एक बार कोल्लूमुंड आते हैं फलोदी के अंदर, वो इस घोड़ी को देख लेते हैं केसर कालमी को और ये सुंदर थी, ये इनको भाग गई। इन्होंने इसकी डिमांड की कि ये घोड़ी मेरे को चाहिए। तो ये महिला है ये नट जाती है किनको? जिंदराव खिची को। जिंदराव खिची उस समय के बाद ये गांठ बांध लेता है कि ये घोड़ी को मैं कैसे करके या लेके रहूंगा या जो मेरे को मना किया गया है उसका बदला जरूर लूंगा इस महिला से। ठीक है। अब देवल चारणी जो महिला थी वो पाबू जी को समस्याएं बताती है कि मेरे पास में गाय हैं, उन गायों को जो चराने वाला जो गवारिया होता है, जो व्यक्ति होता है, अगर गायों के कुछ भी संकट आए, गाय घरों के अंदर तो चरेंगी नहीं, खुले में चरेंगी, खूब गाय होंगी। तो गांव के अंदर थोड़ी तो घर, गांव के अंदर तो घर होंगे, गायें हैं वो खुले के अंदर चरेंगी, दूर खेतों के अंदर या जोड़ों के अंदर। वहां से लेकर सूचना गांव तक घर तक आए तो कैसे आएगा घोड़ी वगैरह? तो बाबू जी वचन देते हैं कि जब भी आपकी गायों की कोई संकट आए तब मेरे को बोलना, मैं जहाँ भी जिस स्थिति के अंदर रहूँगा मैं आपकी गायों की रक्षा बिल्कुल करूँगा। तो इस बात को मानकर देवल चारणी जो महिला थी वो घोड़ी है केसर कालमी पाबू जी को दे देते हैं। पाबू जी भाई साहब इस घोड़ी केसर कालमी को लेकर अमरकोट पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एड्रेस दिया हुआ था कि सूरजमल सोडा की पुत्री शिवप्यार दे थी। उनके पास बहुत
अच्छा डांस वगैरह किया, तोरण वगैरह मार दिया। अब फेरों यानी मंडप के अंदर बैठने का समय आ गया। 3.5 फेरे लिए। उसी समय जिस महिला यानी देवचारणी को जो वचन दिया था कि गायों की रक्षा जिस स्थिति के अंदर रहूंगा वह तैयार रहूंगा आने के लिए, उस 3.5 फेरे लिए उस महिला बाबूजी के फेरे गए मंडप के पहुंच जाती है और बाबूजी से कहती है कि आपने जो वचन दिया था उसका समय आ गया। अब तो बात पूछते हैं कि क्या हुआ, तो महिला बोलती है कि जिंदराव खिंची है वो मेरी गाय चुरा के ले गया। यह बात सुनते ही बाबूजी 3.5 फेरे ले रखे थे। और एक मेरा दोस्त उधर का उसने बताया था कि जो बाबूजी को अभी मानते हैं वो मारवाड़ के अंदर अभी भी लगभग 3.5 फेरे लेते हैं। तो बाबूजी 3.5 फेरे लेकर उड़ जाते हैं और उसके सहयोगी थे, बाबूजी के सहयोगी थे चांदा डेमा और हरमल रेपारी। ये सहयोगी थे। ये गायों को छुड़ाने के लिए धेचू गांव जो फलोदी के अंदर है वहां पर पहुंच जाते हैं गायों को बचाने के लिए। गाय चुरा के लेके कौन गया? जिंदराव खिंची। ये यहाँ पर पहुंच के जिंदराव खिंची और बाबूजी इनके बीच में युद्ध होता है इन गायों को लेकर। होता कहाँ पर याद रखना, धेचू गांव फलोदी के अंदर युद्ध होता है। युद्ध के अंदर बाबूजी हैं वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो याद रखना जो धेचू गांव जहाँ पर शहीद हुए, जहाँ पर युद्ध किया जिंदराव खिंची और बाबूजी ने, वहां पर बाबूजी का समाधि बना हुआ है। बाबूजी की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। और जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर वहां पर बना हुआ है जहाँ पर बाबूजी का जन्म हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? बाबूजी का जन्म होता है कोलूमंडी के अंदर, फलोदी के अंदर। तो याद रखना मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी के अंदर है। और जो बाबूजी की समाधि है जहाँ पर जिंदराव खिंची और बाबूजी का युद्ध हुआ, कहाँ पर? धेचू गांव फलोदी के अंदर, वहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। अब आगे आ जाओ भाई साहब। इनको गौरक्षक देवता कहते हैं। गौरक्षक देवता आपको बता ही दिया कि देवचारणी की जो महिला की जो गाय थी उनकी रक्षा की तब बोलते हैं। इनको लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं। याद रखना बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं, गौरक्षक देवता बोलते हैं और प्लेग रक्षक देवता बोलते हैं और ऊँटों के जो देवता है वो बोलते हैं। इनका मेला कहाँ पर पड़ता है? मेला वहीं पर भरेगा जहाँ पर मंदिर है। मंदिर कहाँ पर है? मंदिर वहीं बनेगा जहाँ पर जन्म हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ बाबूजी का? कोलूमंडी के अंदर। तो मेला भी वहीं पर लगेगा कोलूमंडी के अंदर। लगेगा कब? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगेगा। और जो मारवाड़, ये राजस्थान के अंदर ये मारवाड़ का क्षेत्र है, इसके अंदर सर्वप्रथम ऊँट है, केमल। ऊँट को लाने का श्रेय भी किनको जाता है? बाबूजी को जाता है। और ऊंट पालक जाति होती है कौन सी? रायका और रेबारी। ऊंट पालने वाली जाति होती है रायका या रेबारी बोल दो। वो बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। और जो बाबूजी की फड़ है, बाबूजी की फड़ है कौन बाजता है और किस वाद्य यंत्र पर बाजता है? तो जो बाबूजी की फड़ है वो भील या नाई जाति के लोग हैं, वो बाजते हैं किस पे? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के ऊपर। याद रखना रावण हत्ता वाद्य यंत्र को फड़ बाजी जाती है भील और नाई जाति के लोग। और जो मुस्लिम लोग हैं, बाबूजी वैसे 5 पीर हुए राजस्थान के अंदर, यानी कि 5 पीर हुए राजस्थान के अंदर, उनमें बाबूजी भी आते हैं और 4 हैं। उनके बारे में बता दूं एक बार, उनके लिए ट्रिक याद रखना। गोरापा, हमें यहाँ पर गोरापा हमें तो ये ट्रिक है। इसके अंदर 5 जो पीर हुए हैं वो आ गए हैं। यहाँ पर पहला है गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांग लिया। ये 5 हो गए। इनके अंदर जो 5 पीर, पीर का मतलब है पीर उनको बोलते हैं मुस्लिम और हिंदू दोनों पूछते हैं। हम तो उनको मुस्लिम जो लोग होते हैं वो पीर मानकर पूजा करते होंगे। तो जो मुस्लिम जाति है उनके अंदर एक मेहर जाति है, मुस्लिम जाति है, वो बाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। और बाबूजी के जो पवाड़े हैं, पवाड़े वो जिनके वीर गाथे हैं, उनकी वीरताओं का विख्यान किया जाता है, उनको बोलते हैं वीर गाथा। तो पावड़े कहे जाते हैं। वो नायक और रेबारी जाते हैं, वो माठ नामक वाद्य यंत्र पर बाजते हैं या गाथा बताते हैं, गाते हैं। और इनके सहयोगियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि चांदा डेमा और धर्मल रेबारी था। और इनका एक ग्रंथ है बाबू प्रकाश, इनका एक ग्रंथ है बाबू प्रकाश, जिसके लेखक हैं कौन? आसिया मोड़ जी। और इस प्रकार एक बार वापस देख लेते हैं। आपको बता दूं बाबूजी
का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बताते हैं। राव धूड़ वे मारवाड़ के शासक थे, उनके भाई थे राव धांधल, इनके पुत्र थे कौन, बाबूजी राठौड़। इनका जन्म 1239 ईस्वी के अंदर होता है कोलुमंड फलोदी के अंदर। इनकी माता का नाम था वो कमला दे था, इनकी पत्नी का नाम था अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सुम्यारदे के साथ सुप्यारदे इनकी पत्नी थी। और इनका बहनों था जिंदराव खिंची, जो कहाँ का था, जायल नागौर का था। तो जिंदराव खिंची और बाबूजी के साथ में जो युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है, कौन से स्थान पर होता है, धेचू गांव फलोदी के अंदर है, वहां पर जिंदराव खिंची और बाबूजी का युद्ध होता है। इसके अंदर बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और बाबूजी की वहां पर समाधि बनी हुई है, कहाँ पर, कोलुमंड फलोदी जोधपुर के अंदर। और इनके सहयोगी थे, इनके जो सहयोगी थे वो थे चांदा, डेमा और हलमत हरेबारी। बाबूजी हैं, इनका मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। और कहाँ पर लगता है, जहाँ पर मंदिर है कोलुमंडी।